आर्मी की यूनिफॉर्म के लिए क्या लगता है? सालों की पढ़ाई, कड़ी मेहनत और क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जिस तरह से आए दिन फर्जी पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ एक टेलर की जरूरत है। कभी कहीं फर्जी आईपीएस पकड़ा जाता है तो कभी फर्जी आर्मी ऑफिसर। लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। इस बार उत्तर प्रदेश की एक महिला का नाम सामने आया है। ये तस्वीर देखिए, बीच में खड़ी महिला का नाम रजनी दुबे है। यूनिफॉर्म पहने, कंधों पर 2 सितारे, सब इंस्पेक्टर वाली टोपी और बेल्ट लगाए नजर आ रही हैं। एक हाथ जेब में डालकर बड़े टशन के साथ खड़ी हैं। इन्हें देखकर कोई कहेगा कि ये फर्जी इंस्पेक्टर हैं। कुछ दिनों या हफ्तों की बात तो छोड़ दीजिए, ये करीब 8 सालों से ऐसे ही यूनिफॉर्म पहने लोगों को गुमराह कर रही हैं। अब कभी न कभी पोल तो खुलनी ही थी। 7 नवंबर को पुलिस को रजनी पर संदेह हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस के सख्त होते ही रजनी ने एक एक कर सारे राज खोल दिए। वैसे तो रजनी दुबे उत्तर प्रदेश के देवरिया में निशानिया पैकौली गांव की रहने वाली हैं, लेकिन बीते कई सालों से वो राजधानी लखनऊ में रह रही हैं। लखनऊ में केयर टेकर का काम करती हैं। ये शादीशुदा हैं और 2 बच्चे भी हैं। इनके पति निशानिया पैकौली में ही रहते हैं और पंडिताई का काम करते हैं। 7 तारीख को रजनी लखनऊ से अपने गाँव आई थी। उस वक्त भी रजनी वर्दी में ही थी। गांव आते ही इन्होंने अपने पति को फोन किया और रिसीव करने के लिए भिंगारी बाजार बुलाया। बाइक पर रजनी, उनके पति और 2 बच्चे बैठे घर जा रहे थे। तभी पुलिस की इनके ऊपर नजर पड़ी। बाइक रुकवाई और कुछ सवाल किए। पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया। वो रजनी को थाने ले आई और फिर सख्ती से पूछताछ हुई। तब जाकर पता चला कि रजनी कुछ 8 सालों से फर्जी इंस्पेक्टर बनी घूम रही है। कहती हैं कि वर्दी पहनकर चलो तो किराया बच जाता है। ट्रेन में बिना टिकट आराम से सीट भी मिल जाती है। छठ के समय ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए 7 तारीख को भी वो यूनिफॉर्म में सफर कर रही थी। रजनी ने ये यूनिफॉर्म लखनऊ में ही सिलवाई थी। खैर, पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है और बेल बॉन्ड भरवाकर थाने से ही रजनी को छोड़ दिया है। देवरिया के थाना खामपार पुलिस द्वारा भिंगारी बाजार में एक महिला जो उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक पद की वर्दी धारकर घूम रही थी। संदिग्ध प्रतीत होने पर पूछताछ के क्रम में पाया गया कि महिला थाना खामपार क्षेत्रांतर्गत निवासिनी है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कर्मचारी नहीं है, जिसके संबंध में थाना खामपार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई। इससे पहले इसी साल सितंबर में बिहार के एक फर्जी आईपीएस को पकड़ा गया था। नाम मिथिलेश कुमार, उम्र महज 18 साल। मिथिलेश यूनिफॉर्म पहने बाइक पर सवार होकर नाश्ता करने जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पहले तो बोला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। एक अनजान शख्स ने 2 लाख रुपए लेकर ये वर्दी उसे दी और कहा कि तुम आईपीएस बन गए। हालांकि जांच आगे बढ़ी तो पता चला था कि मिथिलेश के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद ही आरोपी है। वो वर्दी भी उसने खुद ही सिलवाई थी। वहीं नवंबर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भी पुलिस ने एक फर्जी आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट किया था, जो खुद को जाट रेजिमेंट में कैप्टन रैंक का ऑफिसर बताकर पुलिस थाने पहुंच गया था और पुलिस पर एक केस में फेरबदल करने का दबाव बना रहा था। पुलिस को संदेह हुआ तो आरोपी से एनडीए का फुल फॉर्म पूछ लिया। फर्जी आर्मी ऑफिसर सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बाद में पता चला कि वो बरेली में जाट रेजिमेंट के अधिकारियों के लिए खाना बनाया करता था और फर्जी यूनिफॉर्म पहनकर लोगों से ठगी भी कर चुका था। आरोपी ने जेल में बंद 2 लोगों को छुड़ाने के नाम पर उनके परिवार वालों से 50,000 रुपए की मांग भी की थी। चलते चलते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर। जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lalantop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए, सिर्फ 499 रुपए में। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।